एक और हदीस देखिए। ये हदीस इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद शरीफ किताबुल मलाहिम के अंदर लाए हैं। और हदीस के रावी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी, मशहूर सहाबी हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला। ये हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल के ग़ुलाम थे। आपने इनको ख़रीद के आज़ाद किया था, आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। और आप अगर हदीस की किताबों का गौर से मुताला करें तो हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़्यादातर रिवायतें जो हैं वो फितनों के ताल्लुक़ से मिलती हैं। फितनों के ताल्लुक़ से इनकी रिवायतें ज़्यादा होती हैं। गोया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें ख़ास तौर से उनको बयान करते थे जिसमें फितनों का जिक्र होता था। और हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े खुददार सहाबी थे। ये वो सहाबी बड़े खुददार थे। अब ये हदीस सुनिए। यूशिकुल उमम वन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसातिहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, एक ऐसा जमाना तुम्हारे ऊपर आने वाला है, एक ऐसा दौर तुम्हारे ऊपर आने वाला है जब दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, तुम्हारे ऊपर हमला करेंगी, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। कमा तदा अल अकलतु इला कसातिहा, जैसे खाने वाले खाने की प्लेटों की तरफ, खाने के प्यालों की तरफ दौड़ते हैं। भूखे लोग जिस तरीके से दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। सहाबे किराम ने सवाल किया, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तादाद तो तुम्हारी बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुस्ताउन का गुस्ताइस सैल, लेकिन तुम सैलाब के झाग की मानिंद होगे। सैलाब का पानी जब आता है तो उसके ऊपर झाग होता है। ताकत उसके झाग में नहीं होती, ताकत उसके पानी में होती है। झाग बस देखने में रहता है, बुलबुला रहता है, छुओ खत्म। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम सैलाब की तरह नहीं रहोगे, सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। यानी पानी के ऊपर जो बुलबुले होते हैं, जो झाग होता है, जिसकी कोई अपनी हैसियत नहीं होती, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, उसके अंदर कोई दम नहीं होता, तुम बेदम हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, बोदे हो जाओगे, खोखले हो जाओगे। ये जरा आज दुनिया के नक्शे पर आप नजर उठा के देखें। अल्लाह के रसूल की ये हदीस हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही है। करोड़ों और अरबों की तादाद में वसाइल से माला माल हैं, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में मगन है। कोई ये इस कौम की इज्तिमाई जिल्लत नहीं है तो और क्या है कि मुसलमानों का पूरे मुल्क में उनकी नस्ल कुशी होती है, उनकी पूरी नस्लों को काटा जाता है और कोई आंसू बहाने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं कि ये गलत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओ। उसके बाद आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबता मिनकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोबो दबदबा को निकाल देगा। तुम्हारे दुश्मन तुमसे डरना बंद कर देंगे, तुम्हारा कोई रोब नहीं होगा, तुम्हारा कोई दबदबा नहीं होगा। वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहना, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर वहन डाल देगा, कमजोरी डाल देगा, बीमारी डाल देगा। सहाबा ने सवाल किया, वमल वहनु या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वहन बीमारी कैसी है, ये किस बीमारी की आप बात कर रहे हैं? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ जाएगी। बहुत डर था अल्लाह के रसूल को, अपनी उम्मत के बारे में अंदेशा था कि मेरी उम्मत भी दुनिया परस्ती में मेरी उम्मत भी पड़ जाएगी। यहूदी बर्बाद हुए इसी दुनिया परस्ती के लिए। जरा कुरान उठाओ, कुरान का सूरे बकरा पूरी उठा के देखिए, सूरे कसस पूरी उठा के देखिए, सूरे ताहा पूरी उठा के देखिए। यहूदी बर्बाद हुए इसी दुनिया परस्ती की वजह से, ईसाई बर्बाद हुए इसी दुनिया परस्ती की वजह से। कुरान हमें यहूद और नसारा के वाक़यात बयान करके ये बताना चाहता है, ऐ मुसलमानों, जो जुर्म यहूदियों ने किया वो जुर्म तुम करोगे तो सजा भी वही तुमको मिलेगी। हम कोई
सुरखाब के पर लगे हैं क्या हमारे अंदर की यहूद व नसारा ने जो जुर्म किया वो जुर्म हम करेंगे और अल्लाह ताला हमें इज्जत देता रहेगा, हमें ऊंचा ऊंचा मकाम देता रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। जुर्म वो करेंगे तो सजा भी वही मिलेगी। यहूदियों को सजा क्या मिली? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। हम लोग सूरह फातिहा में दिन भर में 17 बार, कम से कम 5 वक्ती नमाजों में कम से कम 17 बार हम लोग कहते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर मत चला जिनके ऊपर तेरा गजब नाज़िल हुआ। ये यहूदी मग़ज़ूब अलैहिम है, अल्लाह का गजब उनके ऊपर उतरा। क्यों? दुनिया परस्त हो गए। अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत के बारे में भी यही डर था, मेरी उम्मत भी कहीं दुनिया परस्त न हो जाए, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न पड़ जाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन से जिजिया का माल लेकर आते हैं। सहाबे किराम को मालूम होता है फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल के साथ सहाबे किराम फजर की नमाज पढ़ते हैं। जब फजर की नमाज खत्म हो जाती है तो अंसार जो सहाबे किराम अंसारी साहबा थे वो अल्लाह के रसूल के आगे आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सवाल करते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता चल गया है कि हजरत मुआज इब्न जबल बहरैन, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह बहरैन से माल लेकर आए हैं। साहबा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, हमें मालूम हो गया। आपने फरमाया ये माल तुम्हें मुबारक हो, ये माल तुम हासिल करो, माल जरूरत है, ये माल मुबारक हो। लेकिन फवल्लाहि मल फ़क़्र अख़शा अलैकुम, ऐ मेरे सहाबा मुझे ये डर नहीं है कि तुम मेरे बाद गरीब हो जाओगे, मेरे बाद तुम भूखे रहोगे, मेरे बाद तुम फकीर हो जाओगे। मुझे इसका डर नहीं है, मुझे डर है तो इस बात का डर है वलाकिन्नी अख़शा अलैकुम अन तुबसता अलैकुम दुनिया, मुझे डर है कि कहीं दुनिया की रंगीनियों में तुम भी न पड़ जाओ। फ़तुहलिककुम कमा अहलकतहुम, और दुनिया तुम्हें भी वैसे ही हलाक न कर दे जैसे तुमसे के पहले के लोगों को हलाक किया।